अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन मोहसिन, एक्स प्रेसिडेंट कर्नाटक बीजेपी मिनॉरिटी चेयरमैन, एक्स एडमिनिस्ट्रेटर धारवाड़ वक्फ बोर्ड, एक्स केएमडीसी चेयरमैन, एक्स सेंट्रल वक्फ बोर्ड मेंबर। आज हम उनसे बात करते हैं। आज जो अंजुमन इस्लाम के जो माहौल गर्मा गर्मी का जो हालात आज के चले हैं, इसके मुतल्लक़ हम उनसे बात करते हैं। देखेंगे इस अंजुमन इलेक्शन के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं, हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। फ्रीडम न्यूज़ में आज आप हमारे साथ हैं। मेरे जो भी अंजुमन इस्लाम को लेकर मेरी राय जानने के लिए जो आप मेरे पास आए, मैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे मैं हुबली की आवाम के सामने रखना चाहता था कई दिनों से। अंजुमन इस्लाम का मामला गरमा रहा है पिछले करीब 15-20 दिनों से, और कई बातें हमारे सामने आई हैं। अंजुमन इस्लाम को लेकर कई लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हो, कई लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए। मगर देखने की बात यह है कि अंजुमन इस्लाम जो हमने रखा हुआ है, पहले मैं हुबली के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा नाम है अंजुमन इस्लाम, आजकल जो मेरे जहन में आ रहा है कि लोगों में, आवाम में इस तरह से है, ये इस्लाम जो वर्ड है वो भूल चुकी है हुबली की पब्लिक। सिर्फ अंजुमन इस्लाम कहने से जो ये इस्लामी इदारा जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया था, आज वो किस हालत पे है, इस पे गौर व फिक्र करने की आज हमें ज़रूरत है। अंजुमन इस्लाम एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है नॉर्थ कर्नाटका का। ये अंजुमन इस्लाम, आपने सुना होगा कि केली सोसाइटी जो यहाँ पर है, उससे पहले की तारीख ये है इसकी, उससे पहले यहाँ पर यह कायम किया हुआ था। मगर आज केली सोसाइटी कहाँ पहुँच गई है और अंजुमन इस्लाम कहाँ पर है, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना है। आज केली सोसाइटी बहुत आगे निकल चुकी है और अंजुमन इस्लाम को लेकर हमारी सिर्फ यहाँ पर अटकलें चल रही हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर एक सियासी तौर पर जो यहाँ पर अटकलें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब बंद हो जानी चाहिए। आज आप मेरे सामने मुझसे बात इसलिए कर रहे हैं कि मैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एक एक्स मेंबर भी रह चुका हूँ, और अंजुमन को लेकर मैं भी उतना ही फ़िक्रमंद हूँ जितना हुबली के आवाम है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले हमारे बुज़ुर्गों ने, जो पुराने चेयरमैन्स हैं, अंजुमन इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया, काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे पहले सरदार महबूब अली ख़ान साहब से लेकर जो अब तक, जो पिछले हमारे मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब हैं, सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मैं किसी के बारे में कुछ अपनी राय पेश नहीं करना, मगर सब ने अच्छा काम किया है। चाहे वो हमारे उनसे पहले रहने वाले होनली जनाब हो, या जितने भी चेयरमैन हैं, सब ने बेहतरीन काम किया है, और अंजुमन को आगे बढ़ाने में सबका हाथ है। मगर आज जो ये बातें आ रही हैं कि अंजुमन इस्लाम में इस तरह से होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, और वक्फ बोर्ड का, जो स्टेट वक्फ बोर्ड का है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ एक अपनी अपनी राय सामने रखकर अंजुमन को एक इसमें एक मैं समझता हूँ धब्बा ही लग रहा है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।
हाँ, कई मैंने पिछले वीडियोस भी देखे हैं आपके चैनल के थ्रू। उसमें हमारे पुराने चेयरमैन्स का भी बयान मैंने देखा है कि किस तरह से अंजुमन इस्लाम को लेकर कई बातें सामने रखी गई हैं। मगर इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए था, या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठना चाहिए था, या केयर टेकर नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना या केयर टेकर रखना, ये स्टेट वक्फ बोर्ड का उनका अपना तरीका है। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं, उनको नहीं बिठाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये ज़्यादती कर रहे हैं, नहीं, ये हम नहीं कह सकते। कुछ सोच कर ही उन्होंने बिठाया है। हम भले ही कह रहे हो कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है, मगर उनकी नज़र में अच्छा काम क्या है ये मैं नहीं जानता। वो चाहते हैं कि चाहे अंजुमन जितना भी अच्छा काम करे, मगर सबका अकाउंटेबिलिटी रहे। उन्होंने कितना यहाँ पर एक्सपेंसेस किया है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया है, उसको देखने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी रखना ज़रूरी है। और इसीलिए शायद स्टेट वक्फ बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर चंद दिनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए, या फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर यानी उसके ऊपर स्टे लेके आए, और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट केयरटेकर के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यहाँ पर केयरटेकर की हैसियत से यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब एक ऑडिटिंग के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। शायद उनको लग रहा हो कि शायद अकाउंट्स यहाँ पर सही नहीं हैं। मगर जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और हमें ये भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन हो या फिर नई कमेटी बिठाए, या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। आप ये पहले जानिए कि एक इलेक्शन में कितना पैसा अंजुमन का खर्च होता है। करीब 30 से 35 लाख रुपए शायद यहाँ पर एक इलेक्शन में यहाँ पर खर्चा होता है। वो किसका खर्चा हो रहा है? अंजुमन इस्लाम का। अंजुमन इस्लाम का जब पैसा खर्च हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो हुबली के आवाम की तरफ से आ रहा है। वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे हॉस्पिटल के ज़रिए आ रहा हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ज़रिए आ रहा हो, चाहे डोनेशंस की तरफ से आ रहा हो, मगर हुबली के आवाम का ही पैसा है। और एक इलेक्शन में आप 30-35 लाख खर्च करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये पैसों का नुकसान हो रहा है। अंजुमन इस्लाम को नुकसान हो रहा है, हुबली के आवाम का इसमें नुकसान हो रहा है। मेरी एक राय मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि क्यों हम सब लोग मिलकर, जितने भी हुबली के मुसलमान हैं, एक राय क्यों ना कायम करें कि क्या इलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बगैर भी अंजुमन इस्लाम को हम और भी तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम किस तरह से अंजुमन इस्लाम को आगे लाएं, और जो इस्लामी इदारा है, हम इस्लामी इदारे को किस तरह से कायम कर सकें। मैं यहाँ पर अपनी एक और राय देना चाहूँगा कि अंजुमन इस्लाम में पहले तो मैं इलेक्शन के ख़िलाफ़ हूँ। यानी मैं चाहे वो आज हो या 2 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, मैं चाहता हूँ कि एक आम राय बने। आम राय बनाने के बाद किसी को अनअपोज्ड वहाँ पर इलेक्ट किया जाए कि आप अंजुमन चलाइए। इस तरह से अगर हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इससे मगर अभी तक देखा गया है कि हम अंजुमन इस्लाम के इलेक्शन को लेकर हम इतनी ज़ोर शोर से डरते हैं कि एक एमएलए इलेक्शन भी उसको पीछे छोड़ सकता है। बहरहाल इसके अलावा अगर आप केली इलेक्शंस को देखें, वहाँ पर इलेक्शंस को सिर्फ इलेक्शन के तौर पर देखा जाता है। वहाँ किसी अपने कास्ट मसलकों को नहीं देखा जाता।
यहाँ पर एक पॉलिटिकल सियासी भी लोग भी इसमें घुस रहे हैं, मसलकों की भी बात चल रही है, और यहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं। ये किस लिए हो रहे हैं? अरे अंजुमन एक इस्लामी इदारा है, आप उसको पहले कायम कीजिए। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसके तहत, तो उनको और बेहतर बनाइए। हॉस्पिटल है, उसको भी बेहतर बनाइए। आप इन सब को छोड़कर अपने सियासी जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले इलेक्शन ही ना हो, वहाँ पर एक आम राय से यहाँ पर वहाँ पर एक नई कमेटी बनाई जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अब पिछली बार जब मैंने देखा करीब 52 लोग थे जो इस इलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया था कैंडिडेट्स की तरह, यानी ऑफिस बेरर्स हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, फिर हॉस्पिटल बोर्ड हैं, फिर ईसी मेंबर्स हैं, सबको इलेक्शन के अखाड़े में उतार दिया गया था। मैं समझता हूँ कि इस तरह से प्रोसेस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इलेक्शन हो तो सिर्फ 5 लोगों का, यानी प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर का, सिर्फ 5 लोगों का इलेक्शन हो। इसके बाद जो अगर एजुकेशन बोर्ड की बात आप अगर करें तो एजुकेशन बोर्ड में वहाँ पर उसको नॉमिनेट कीजिए। लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं हुबली में, कि वो वहाँ पर एजुकेशन बोर्ड में नॉमिनेट करें, ताकि हमारा जो एजुकेशन का इदारे हैं, जो भी इतने सारे हैं इदारे, तो वो और भी अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकें। आप हॉस्पिटल बोर्ड की बात कीजिए, वहाँ पर भी इलेक्शन पे मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर इलेक्शन हो। हॉस्पिटल बोर्ड में यहाँ पर इतने अच्छे काबिल डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनको वहाँ पर डॉक्टर्स को वहाँ पर नॉमिनेट कीजिए। चाहे वो 8 मेंबर की टीम हो, 10 मेंबर की टीम हो, आप उनको वहाँ पर नॉमिनेट कीजिए। तो ये इलेक्शन प्रोसेस वहाँ से हटा दीजिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ईसी मेंबर्स का, कितने इदारे हैं, कितने मसाजिद हैं हुबली में, चाहे 110 135 जो भी हैं, वहाँ के हर एक मुतवल्ली को वहाँ पर ईसी मेंबर आप नॉमिनेट कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। यानी हमारे दिलों में जो नाइत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं इलेक्शन को लेकर, ये पूरी मिट जाएंगी अगर हम नॉमिनेट करेंगे तो। हाँ, अगर आपको इलेक्शन करना है सिर्फ 5 लोगों का, जैसे मैंने बताया सिर्फ 5 लोगों का कीजिए, बाकी सबको नॉमिनेट कीजिए, और जो नाइत्तेफाकियाँ इस इलेक्शन प्रोसेस में होते हैं वो भी मिट जाएंगी। ये कैसा मुमकिन है सर, अवाम उसको क्या एक्सेप्ट कर सकती है? देखो, पहल हमें कहीं ना कहीं तो करनी ही पड़ेगी। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और अगर हम अंजुमन इस्लाम को एक अच्छा और भी बेहतर एक इदारा अगर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की पहल हमें करनी ही होगी। ना इसमें सियासी तौर पर कुछ अटकलें हों, ना उसमें मसलकों के तौर पर कुछ अटकलें हों, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी सियासी पार्टी का इसमें दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी जो ज़ाती दुश्मनी है वो अंजुमन के बाहर रखें। अंजुमन में वही लोग आएँ जो काम करना पसंद करते हैं, जो अंजुमन इस्लाम को, जो इस्लामी इदारा उसको कायम करने में जो आप आज इसमें जो इंटरेस्टेड हैं वो सामने आएँ। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो नौजवान हैं हुबली में, जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए। उनको इसके बारे में गौर फ़िक्र करनी चाहिए कि ये हमारा इदारा है और हम इसको किस तरह से आगे ले जाएं। ये इलेक्शन प्रोसेस मैंने अभी तक देखा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं फंक्शन शुरू हो जाते हैं, और इलेक्शन होने के बाद जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो इस तरह से पेश आते हैं कि एक दुश्मनी का माहौल पैदा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे इदारे को, अंजुमन इस्लाम इदारे को, ये मैं समझता हूँ बहुत ही गलत हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा हो। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जो वक्फ बोर्ड है जो यहाँ पर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड है, उनके ऊपर भी कई सवाल उठाए गए। मैंने पिछले वीडियो में भी देखा कि आप इनके तरफ इनका झुकाव है, उनके तरफ झुकाव है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं
बहुत ही काबिल अफसर हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में वो आने वाले नहीं हैं। उसी तरह से स्टेट वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं, बहुत ही काबिल अफसर हैं, वो भी किसी के दबाव में आकर कभी काम नहीं करते। एक अच्छा, वो भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो हुबली के, वो भी हुबली से ताल्लुक़ ही रखते हैं कि हुबली अंजुमन इस्लाम और तरक्की पर है और कुछ अच्छा हो, इस तरह से वो भी चाहते हैं। जिस तरह से हमारे जो पुराने चेयरमैन्स हैं या मेंबर्स हैं, वो अंजुमन इस्लाम से जो ताल्लुक़ रखते हैं, या हुबली के अवाम, कितने कितने मेंबर्स हैं, करीब 17,000 उसमें किस तरह, हाँ, 11,000 जो मेंबर्स हैं, सबको इस बारे में फ़िक्र है कि हम किस तरह से अंजुमन इस्लाम को डेवलप करें। मैं समझता हूँ अगर हम इसमें थोड़ी सी भी गौर फ़िक्र हमें इस पर हम बात करें और इस पर मिल बैठकर, किसी को भी, मैं नहीं चाहता कि ये इस पार्टी से बिलोंग करता है या इस मसलक से बिलोंग करता है, या ये पिछली बार इस ग्रुप से इलेक्शन लड़ा था या पिछले बार उस ग्रुप से इलेक्शन लड़ा था, वो भूल जाइए। हमें इस इदारे को आगे बढ़ाना है बस। और आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो इसके पीछे किसकी मेहनत है, क्या आप बता सकते? देखिए, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पर आज मैं हूँ, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे बुज़ुर्गों के भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब मरहूम जनाब एफ़एच मोहसिन साहब, जो यहाँ से 5 बार एमपी भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, डिप्टी होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अंजुमन से के सदर भी रह चुके हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाने में उनका बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और हुबली के अवाम भी जानते हैं कि मरहूम वालिद साहब जनाब मोहसिन साहब, उनका काम किस तरह से रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उनके काम को मैं भी आगे बढ़ाऊँ। जिस तरह से उन्होंने मुझे हिदायत की थी, जिस तरह से मैं उनकी बातें जानता हूँ, मैं समझता हूँ उस पे अगर हम अमल करें तो हम अंजुमन इस्लाम को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। मैं आज उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने की मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। अभी बहुत दूर, बहुत और काम बहुत बाकी है, मगर मैं समझता हूँ आपके चैनल आपके चैनल के ज़रिए एक पहल ही समझिए कि इस तरह से मैंने पहली बार ऐसी खुलकर एक राय पेश की है। तो मैं समझता हूँ अभी हमें काम बहुत बाकी है, और सब मिलकर अगर हम आगे बढ़ें तो शायद कोई बात नामुमकिन नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह। और एक आखिर में सवाल सर कि आपके अब्बा, आपने जैसा कहा कि हमारे वालिद साहब जो है एक अंजुमन इस्लाम के एक्स प्रेसिडेंट थे, तो कितने साल पहले की बात है ये? अवाम अगर को मालूम होगा तो भी, उनके दौर के अगर कोई हैं तो भी जानेंगे इस वक्त। ये मुझसे ज़्यादा हुबली के अवाम ही, मैं समझता हूँ, मेरे से ज़्यादा और बेहतर तरीके से हमारे मरहूम वालिद साहब को जानते हैं कि सिर्फ अंजुमन से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर जब डिप्टी होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, आज भी जहाँ पर भी जाता हूँ, अगर मैं वालिद साहब का नाम ले लूँ तो इतनी मोहब्बत से यानी पेश आते हैं लोग, इतनी इज़्ज़त से पेश आते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इस बारे में अगर आप अब पूछें कि ये कब की बात है, ये उनके साथ में काफ़ी लोग जो उनका साथ दिया करते थे, शायद अब वो हयाती में है या नहीं मैं नहीं जानता, मगर काफ़ी लोग अभी जो बुज़ुर्ग हैं, जो हुबली में हैं, अभी भी उनको काफ़ी याद करते हैं, और ये वो जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम में अब्बा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये मुझसे ज़्यादा वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से मैं अगर ज़्यादा मैं कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अवाम के लिए आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैं हुबली के अवाम से ये कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन हो या ना हो, आपस में
ये एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखें, इसको सियासी इदारा मत बनाएं, इसको अंजुमन इस्लाम ही रखें, क्योंकि अंजुमन इस्लाम जब नाम रखा गया है तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अंजुमन इस्लाम को हम इस तरह से आज नाम ले रहे हैं जैसे वो किसी और छोटे मोटे इदारों का नाम लेते हैं, और बहुत ही दुख होता है जैसे इस तरह से लोग अंजुमन इस्लाम के बारे में कुछ जिक्र करते हैं या चर्चा करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है, ये हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। हम उसको एक बार फिर से एक अंजुमन इस्लाम, एक इस्लामी जो बुनियाद है उसके ऊपर हम आगे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये काम आसान, शायद इसमें शायद कुछ मुश्किलें हों, मगर ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं हुबली के आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आपस की जो इख्तलाफात हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मिटाकर हम एकजुट होकर सिर्फ़ और सिर्फ अंजुमन इस्लाम के लिए जो आने वाले चंद दिनों में फिर 3 साल के लिए जो नई कमेटी बनेगी उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और उसको एक इस्लामी इदारे के रूप में पेश करें, और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। एजुकेशन के ऊपर, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या प्रोफेशनल कोर्सेस हों, उसके ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक साथ मिल बैठकर, चाहे जितना भी बड़ा लीडर हो या जितना भी एक मामूली सा मेंबर हो, सब लोग एक आम राय बनाकर इसके ऊपर काम करें। शुक्रिया।